नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 5 का एक विसंति है पाठ है 21वां पाठ है स्वतंत्रता दिवस है। मीन्स स्वतंत्रता का दिन, आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इस पाठ में हम आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त मनाया जाता है और यह एक राष्ट्रीय पर्वों में आता है। इस दिन सभी विद्यालय या जितने भी संस्था हैं, सभी संस्थानों में अपना तिरंगा झंडा फहराया जाता है और फहरा करके हम अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं। देखेंगे विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। शिक्षकवृंद और मेरे बच्चों, एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम मनाते हैं। इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपना समय दिया, अपना खून दिया, अपना पसीना दिया और अपने भाई के कारण पराजित होने लगे। इन पर एक गाना भी है, पहले तो लोग गाया करते थे, आप लोग भी सुन लेंगे। श्रद्धा सुमन समर्पित चरणन में प्रणाम करीला, बाबू वीर कुंवर सिंह की सत सत सम्मान करीला, बाबू वीर कुंवर सिंह की सत सत सम्मान करीला। भाई अपने बनल गदार, तोप के दिहले दाज के भार, ओही अमर सेनानी की हम हूँ गुणगान करीला, बाबू वीर कुंवर सिंह की सत सत सम्मान करीला। आप लोग जा करके जगदीशपुर इनका घर है, जा करके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। इसके पहले संसार में जितने भी राज्य पहले गुलाम रहे हैं, उन्हें आज़ादी मिलने पर उनके निवासियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने पर वहाँ के निवासियों को ही अपने शासन का अधिकार मिल जाता है। राज्य के सारे संसाधन स्वतंत्र होकर राज्य के निवासियों के हित में लगाए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व है। जिस दिन उसे स्वतंत्रता मिली, उसे प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक वह राज्य मनाता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व है। भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्ति मिली। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं तथा सरकार की गतिविधियों और उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं। अन्य राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कोई गणमान्य व्यक्ति झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता का
महत्व बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा पर्व है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग एक सूत्र में बंध गए थे, कानून के नियमों में बंध गए थे। अतः प्रतिवर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। राजधानी दिल्ली में इस दिन भारत के राष्ट्रपिता राष्ट्र ध्वज की वंदना करते हैं। राजधानी दिल्ली में इस दिन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तथा तीनों सेनाओं स्थल, जल और वायु की परेड की सलामी लेते हैं। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न राज्यों की राजधानियों में वहां के राज्यपाल इसी प्रकार परेड की सलामी लेते हैं तथा विभिन्न राजकीय विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। ये दोनों हमारे आदरणीय राष्ट्रीय पर्व हैं। प्रत्येक नागरिक को इनका सम्मान करना चाहिए तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर और श्रद्धा रखनी चाहिए। पंद्रह अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश शताब्दियों के बाद स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में हजारों माताओं की कोख सुनी हुई थी, तो हजारों की सुहाग लुट गई थी। यह कष्ट हमें इसलिए सहना पड़ा क्योंकि हम अपने वर्चस्व के लिए दूसरों को अपमानित करने लगे थे। हमारी आपसी फूट का लाभ उठाकर विदेशी सत्ता पकड़ ली। जब हमें आज़ादी मिली तो हमने इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और हर वर्ष इसे पूर्ण उल्लास से मनाते हैं तथा अपने पूर्वजों के त्याग एवं पराक्रम का स्मरण कर उनके त्याग और पराक्रम को याद कर संकल्प लेते हैं कि हम अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा मरते दम तक करेंगे। हम सारे भेदभावों को भूलकर अपने देश के विकास में सहयोग करेंगे, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे तथा सबको अपने भाई बंधु जैसा बर्ताव करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस पाठ में कह रहा है कि शताब्दियों की राजनीति दास्ता से मुक्त होकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। इस दिवस का महत्व भारतवर्ष के लिए बहुत अधिक है। यह एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपने देश तथा विदेशों में भी मनाया जाता है। पंद्रह अगस्त 1947 ईस्वी को हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। दास्ता की इस मुक्ति के लिए हमें महान कुर्बानियां देनी पड़ी थी। इसलिए जब स्वतंत्रता मिली तो हमने इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। उसी दिन से हमारे देश के लोग 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूर्ण उत्साह से मनाते हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वालों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मनाया जाता है और यह एक राष्ट्रीय पर्वों में आता है।
देखते हैं इस दिन सभी विद्यालय या जितने भी संस्था हैं, सभी संस्थानों में अपना तिरंगा झंडा फहराया जाता है और फहरा करके हम अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं। देखेंगे इस पाठ में इसको एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। देखेंगे अस्माकं देशः 1940 ख्रीष्टाब्दे, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं 1947 ख्रीष्टाब्दे या 1947 ख्रीष्टाब्दे तमे अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रः अभवत्। अस्माकं देशः 1947 ख्रीष्टाब्दे तमे अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्रः अभवत्। कह रहा है कि हमारा देश 1947 ईस्वी को अगस्त महीने के 15 तारीख को आज़ाद हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था। अतः इसलिए प्रतिवर्षम अस्मिन् दिनांके स्वतंत्रता दिवसस्य विद्यालयस्य उत्सवः भवति। अतः इसलिए प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष, अस्मिन् दिनांके, इसी तारीख को यानी कि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस का विद्यालयस्य उत्सवः भवति। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव जो है वो सभी विद्यालयों का उत्सव होता है, सभी विद्यालयों में मनाया जाता है। सर्वे छात्राः प्रातः काले विद्यालयं गच्छन्ति। सभी छात्र सुबह के समय प्रातः काल में विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सर्वे छात्राः प्रातः काले विद्यालयं गच्छन्ति। सभी छात्र सुबह के समय विद्यालय जाते हैं। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः राष्ट्रध्वजम् आरोहयति। विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर राष्ट्रध्वजम् आरोहति, राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक झंडे को फहराते हैं या विद्यालय के प्रधानाध्यापक तिरंगे झंडे को फहराते हैं। छात्राः राष्ट्रगीतम गायन्ति, और छात्र राष्ट्रगीत गाते हैं। और छात्र क्या करते हैं तो राष्ट्रीय गीत गाते हैं, जन गण मन। ततः प्रधानाचार्यः संदेशान् पठति। ततः प्रधानाचार्यः संदेशान् पठति। इसके बाद प्रधानाचार्य स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहते हैं, पढ़ते हैं या बताते हैं। इसके बाद प्रधानाध्यापक बच्चों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं। अध्यापकः छात्राः सेवकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं वर्णयन्ति। अध्यापक, शिक्षक, छात्र और जो कर्मचारी हैं, शिक्षा कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, या जो सेवक हैं, वे स्वतंत्रता दिवस के महत्व का वर्णन करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमें कैसे प्राप्त हुई। कहने का अर्थ है कि अध्यापकः छात्राः सेवकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं वर्णयन्ति। शिक्षक, छात्र
और उसके जितने भी कर्मचारी हैं वे सभी स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं। सभायाः अनंतरम छात्राः क्रीड़ा स्थलम गच्छन्ति। सभा समाप्त होने के बाद सभी छात्र खेल के मैदान में जाते हैं। सभायाः अनंतरम छात्राः क्रीड़ा स्थलम गच्छन्ति। सभा के समाप्ति के बाद सभी छात्र खेल के मैदान में जाते हैं। तत्र विविधानि क्रीडायाः आयोजनं भवति। तत्र विविधानि क्रीडायाः आयोजनं भवति, जहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता है। अन्ते शिक्षकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नानि वितरन्ति। और अंत में खेल समाप्त होने के बाद शिक्षक छात्रों को मिठाई बांटते हैं। अन्ते शिक्षकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नानि वितरन्ति। और अंत में शिक्षक छात्रों को मिठाई बांटते हैं। सायंकाले सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति। और संध्या के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। सायंकाले सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति। और संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। रात्रौ जनाः दीपकैः स्वगृहाणि भुष्यन्ति। और रात्रि के समय लोग अपने अपने घरों को दीपक से सजाते हैं। रात्रौ जनाः दीपकैः स्वगृहाणि भुष्यन्ति। और रात्रि के समय रात्रि में लोग अपने अपने घर को दीपक से सजाते हैं। अयम उत्सव देशस्य राजधान्यां भूषयन्ति। अयम उत्सव देशस्य राजधान्यां भूषयन्ति। यह उत्सव देश की राजधानी का शोभा बढ़ाता है। यह उत्सव जो है वो देश की राजधानी मीन्स देश की राजधानी दिल्ली की शोभा बढ़ाता है या सुंदर लगता है। अयम उत्सव देशस्य राजधान्यां विशेष रूपेण आयोज्यन्ते। यह उत्सव मीन्स यह पर्व देश की राजधानी में विशेष रूप से आयोजित होते हैं। यह उत्सव जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में विशेष प्रकार से आयोजित होता है। इसमें फाइटर जेट जितने भी हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, सबको दिखाया जाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। इस प्रकार से ये विशेष रूप से होता है। देशस्य प्रधानमंत्री लाल किलायाः प्राचीरे राष्ट्रध्वजम् आरोहयति। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से, दीवार से राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को फहराते हैं। देशस्य प्रधानमंत्री लाल किलायाः प्राचीरे राष्ट्रध्वजम् आरोहयति। देश के प्रधानमंत्री लाल किला के दीवार से या लाल किला से राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को फहराते हैं। अस्मिन् अवसरे विदेशीयाः राजनेतारः अपि उपस्थिताः भवन्ति। इस अवसर पर विदेश के राजनेता भी उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर विदेश के नेता जैसे कभी ट्रंप आए, कभी पुतिन आए, या जो भी वहाँ के माननीय नेता होते हैं वे 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराया जाता है वहाँ ये उपस्थित रहते हैं। अस्मिन् अवसरे विदेशीयाः राजनेतारः अपि उपस्थिताः भवन्ति। इस अवसर पर विदेश के राज्य स्तर के नेता भी या राजकीय नेता भी उपस्थित होते हैं। अयम अस्माकं गौरवस्य उत्सव अस्ति। यह हम लोगों का गौरव का पर्व है। यह हम लोगों का महानता का, श्रेष्ठता का पर्व है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पाठ जो है वो समाप्त हुआ। इसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। यदि अभी तक नहीं भी किए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।